सब मुझसे बेहतर है और वो भी अच्छा लगता है। मैं सबसे बेहतर हूँ, एक स्टेट है जो अच्छा लगता है, और एक स्टेट में सब मुझसे बेहतर है, सब अच्छे हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, वो भी एक स्टेट। तो आज मेरा वही स्टेट हो रहा है आप लोगों को देखकर। मुझे भी आप जैसा बनना है। इतने सुंदर ध्यान में आप हो, अच्छा लगा। सांस हमारी तो हर कामना, हर वासना, हर चीज सांसों से जुड़ी हुई है। तो क्यों ना सांस को थोड़ा जीवित करके उसमें हम नहाए। या कुंभ मेला तो कल से शुरू होने वाली है। हम हर दिन इस सांसों की समंदर में डुबकी लगाते हैं। ना जाने कौन सी अनुभूति को बारीकी से हमें एहसास होता है। तो डुबकी लगाइए अपने प्रयागराज में सांसों के जरिए। ओम कारनाथ। ओम। योग मुद्रा।
शांत अवस्था में सबका स्वागत है। वैशाली जी पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुज योग। इसमें हम अब श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। इसमें 19-20 इकट्ठा है एक्चुअली मेरे बुक में। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। हरिओम। इंद्रपद एक पद है जो अपने जीवन में 100 यज्ञ किए होंगे और वो यज्ञ अपने इंद्रियों की जो नापदंड है, जो इंद्रियों की जो कलाएं हैं, जो इंद्रियों की प्रकृति प्रवृत्ति है, इन यज्ञों से जो इन इंद्रियों से परे हो जाते हैं, 100 ऐसा यज्ञ वो इंद्र पद प्राप्त करता है। तो ये मत सोचिए कि जो है इंद्र वही है। तो हमारे जैसे इंसान जो ऐसे यज्ञ करते हैं, इंद्रियों की राजा बनते हैं, उसे दमन कर रखते हैं, हमें भी इंद्र पद प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको स्वर्ग में रहना है तो जहां मृत्यु नहीं, जहां जरा नहीं, हर समय यौवन, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो स्वर्ग की कामना कीजिए, इंद्रपद की कामना कीजिए। और ये इंद्रपद हर समय छूट जाने का एक डर रहेगा। क्यों? कोई ना कोई 100 यज्ञ पूरा कर रहा होगा। तो इंद्र हर समय इसीलिए बड़े डर में रहते हैं, क्योंकि उनका इंद्र पद विच्युत ना हो जाए। तो जो इस 3 वेदों को जानते हैं, इतने ज्ञानी हैं, अपने यज्ञ संपूर्ण करने की काबिल रखते हैं, अपनी मनोकामना जितने हैं वो विधान की जरिए उसको प्राप्ति करते हैं, वो सब इंद्रपद के लिए चुने जाते हैं। फिर उनमें होगा शायद जो इंद्रपद की कामना करते हैं वो फिर वो विद्या पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे इंद्रपद प्राप्ति होता है। हमें तो उसमें कोई रुचि नहीं है। तो आज का जो संदेश है प्रभु श्री कृष्ण की, आप अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने विचार से बहुत सारे ऐसे अनोखी अनुभूतियां आप कर सकते हो। और यही विचार, यही ज्ञान, यही
आपकी कर्म आपके ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। जब कर्म में निपुणता आ जाती है, ईश्वर की महिमा होती है। अगर सोच में चारों तरफ मुक्ति, शांति, प्रवाह, तो हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे हर सुंदर जीवन और सुंदर मुहूर्त ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। जब हम पीछे देखते हैं और बहुत आगे की डर रखते हैं, तब हम विच्युत हो जाते हैं ईश्वर तत्व से। हमारा विश्वास हमारे ईश्वर के साथ जुड़ने का आभास है। कौन सा विश्वास? कि हम मनुष्य हैं, 84 लाख योनियों से बचकर, संभलकर और अपने आप को उर्वर करते हुए यहां तक पहुंचे। अगर यहां तक पहुंच चुके हैं तो आगे जाने में कोई बाधा नहीं। ये लंबे सफर हमने खुद तैर किए हैं। सो डोंट फील टायर्ड इन योर लाइफ। आपने इतने बड़ा सफर कर चुके हैं कि अभी आपकी जो इवोल्यूशन है, मनुष्य से देवता, देव स्वरूप मनुष्य, इससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने इतने बड़े सफर मनुष्य तक खुद तैर किए। आपको कौन ज्ञान दिया था जब आप मेंढक थे? 84 लाख योनि, सब जन्म आपने पूर्ण किए हैं आपकी खुद की बल पर। मनुष्य के बल पर आपको सत्संग मिलता है या आध्यात्मिकता मिलता है, लेकिन मनुष्य से पिछले जितने सारे आपने जन्म लिए होंगे, कौन आपको? आप ही खुद। जब आप ही खुद मनुष्य तक आ गए हैं, आप ही खुद देव गुण को प्राप्ति करेंगे। ये तो प्राकृतिक है। और इससे निर्दिष्टता के बल पर आप मोक्ष भी प्राप्ति करेंगे, सब कुछ प्राप्ति करेंगे आप खुद। ये जान लीजिए। आपके मन में अभी जो महाकुंभ चल रहा है, किसी को देखने में उसका कोई इच्छा हो रही है? 144 साल में पड़ता है ये महाकुंभ। आपको महाकुंभ के बारे में पता है? तो चलिए थोड़ा बहुत हम प्रयत्न करते हैं आपको बताने में। ये देव दानव की समंदर मंथन की बात है। ये समंदर मंथन में जब अमृत निकला था, इमॉर्टलिटी, तो देव दानव में संघर्ष हुआ था। जब संघर्ष हुआ था, वो 4 बूंद उस अमृत में गिर पड़ा था 4 जगह में। एक प्रयागराज में, नासिक में, एक हरिद्वार में, और एक उज्जैन में। तो ये 4 जगह में ही कुंभ मेला होता है। कुंभ का मतलब पॉट, पॉट, घड़ा। तो घड़े से जब अमृत पड़ा, तो इन 4 जगहों में वो कहाँ पड़ा? वो जल की वो धारा में पड़ा, वो नदी में पड़ा। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। वैसे हर जगह गोदावरी, शिप्रा, ऐसे नदियों में जब पड़ता है तो क्या होता है? उस ग्रह के प्रभाव से तो कब पड़ता है यह महाकुंभ? जब सूर्य मकर राशि पर और बृहस्पति वृषभ राशि पर आते हैं, तो कुंभ पड़ता है। तो वो जल को हम जानते हैं कि चंद्रमा का हमारे ऊपर कितना, हमारे जल के ऊपर कितना असर रहता है, कि उसमें उतार चढ़ाव उसी वजह से आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के
जल की स्वभाव बहुत बदल जाते हैं ये चंद्रमा की वजह से। तो ये बड़े बड़े ग्रह जब पड़ते हैं ऐसे होते हैं, इन चारों जगह में वो जल का आयोनाइज फॉर्म रहता है। हम 70 भाग जल है, बाहर ये सब जगह में जल है जो आयोनाइज फॉर्म में मिलता है। तो जो हम जानते हैं कि हमारे जल स्वरूप जो होता है वो समय के कारण थोड़ा बहुत बदलता है। जब फिर हम आ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं ऐसे आयोनाइज जल में, हमारे अंदर की जल भी फिर शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए हम डुबकी लगाते हैं। ये थोड़ी बहुत क्रिया नहीं है। एक्सटर्नल जल में अगर आयोनाइज पावर आ जाती है, आपके आपके अंदर के जल और बाहर के जल में सिर्फ एक चर्म ही उसका डिफरेंस है जो पूरा ओपेक नहीं है। सो योर वाटर क्वालिटी एंड योर वाटर पावर, जल की पावर ये डुबकी में बदल जाती है। इसीलिए कुंभ मेला में जो महाकुंभ हो सकता है 144 साल में, कुंभ मेला 12 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में, माघ कुंभ हर साल में, ऐसे कुंभ आते हैं अपनी ये ग्रहों की प्रभाव से उस जगह की जल को आयोनाइज करते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। तो जरूर जाइएगा, इस बार 144 साल में ये पड़ता है, प्लीज गो। ये कल से शुरू होकर फरवरी 26 तक है कुंभ मेला। हमको तो लगता है यही कुंभ है हम लोग का। बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे जाइए, देखिए, लोगों को देखिए, नागा ऋषियों को देखिए, वो कैसे जीवन। ये तो ठीक है हमारे कंफर्ट लेवल में, हमारे घर में हम ये कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, सोच, दूसरों की सोच को भी देखिए। कोई अपना जीवन, अपना पिंड खुद देकर अपने की मृत्यु घोषित करके कैसे जीवन बिताता है। और एक ही कुंभ में वो जहां जहां रहते हैं, नागा मतलब पहाड़, पहाड़ में रहने वाले। तो ये नागा जो शस्त्र और शास्त्र की विद्या में महारथी हैं, 4 लाख ऐसे नागा है जो हमें सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ये अपने आप को हर समय तैयार रखते हैं। छोटी बात नहीं। उनसे मिलिए जो अपना श्राद्ध कर चुके हैं, अपने को मृत्यु मानते हैं, सिर्फ सनातन धर्म को सत्य मानते हैं, और एक ही दिन, एक ही समय में, वो पूरे साल में एक ही समय पर सिर्फ कुंभ मेला में अपने आप को इस हमारे समाज में वो आते हैं। वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। वो सोचते हैं कि माँ की कोख में जो बच्चा वस्त्र नहीं पहन सकता है, तो हम माँ की कोख में है तो वस्त्र क्यों पहनेंगे। जितना भी गर्मी ठंडी हो, माँ की कोख में पला हुआ बच्चा कभी वस्त्र पहन सकता है? नहीं पहन सकता। सोच देखिए। क्या इतना चलेगा वैशाली जी? हाँ अर्पिता, चलेगा चलेगा। जरूर जाइएगा हाँ कुंभ मेला। अर्पिता, हम लोग आंटी अर्पिता ना, मैंने 2 बार, वो 12 साल के बाद होता है, कोइंसिडेंटली मैं वहां पे गई, हमारा नासिक ट्रेनिंग था, वहां पे था, और एक बार उज्जैन में था। मुझे पता नहीं था, बट वो सब ऐसे हो गया योगा कि हम लोग, मतलब मैंने देखा वो। इस बार शवनानी हम जी बात। जा रहे हैं दीदी, इस बार हम जा रहे हैं, ना हाँ इस बोलिए। बार हम जा रहे हैं दीदी। अरे आप जाइए, देखिए, और ऐसा देखिए कि हमारे तरफ से देख लीजिए कि आपको हमें बताना है। आप हमारे जो महाभारत की संजय जैसा है ना, धृतराष्ट्र हम सब है, आप आइए। अयोध्या और काशी जाना था, और इसी टाइम पे इन्होंने प्लान बनाया, तो कल ही कंफर्म हुआ। थैंक यू।
जाइए और जाइए। मैंने ये नागा साधुस का एक बार डॉक्यूमेंट्री देखा था। वो इतना कठिन परीक्षा अपने शरीर के ऊपर करते हैं। आई वाज लिटिल स्टन्ड देख के ना, अपना देह ध्यास सब छोड़ के कैसे एक टांग पे खड़े होते हैं और कैसे कैसे वो पहाड़ी इलाका में पूरा नंगे रहते हैं विभूति लगा के। इट वाज अमेजिंग। वो नेटफ्लिक्स में है आंटी, डॉक्यूमेंट्री देखा था मैंने। वो Thank you. हमारे बारे में सोच नहीं पाएंगे, हम उनके बारे में सोच नहीं पाएंगे। हाँ करेक्ट। थैंक यू दीदी। गॉड Thank ब्लेस। you. थैंक यू थैंक यू कमनारी जी बा तू जा तोर आखिरे मत तोरा चला चला जी बा। चलिए आंटी चलते हैं। हाँ, दीदी आप भी आइए। मेरे को कहानी जाना है जो everybody is free to do everything जो